गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने आप सभी को पाठ 11 समवायो ही दुर्जय पढ़ाया था, जिसमें ये पाठ एक कहानी पर आधारित है कि पुराने समय में एक पेड़ पर एक गौरैया रहा करती थी। समय बीतने पर उसके संतान पैदा हुई। एक दिन किसी मतवाले हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी डाली को सूंड से तोड़ दिया। गौरैया का घोंसला धरती पर गिर गया, जिससे उसके अंडे नष्ट हो गए। इसके बाद वह गौरैया रोने लगी और उसके रोने को सुनकर एक कटफोड़ा नामक पक्षी ने बड़े दुख के साथ उससे पूछा कि हे भद्रे, किस लिए तुम रो रही हो, इतना विलाप क्यों कर रही हो। तो चिड़िया ने कहा कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान नष्ट कर दी। उस हाथी का हत्या कर देने पर ही मेरा दुख दूर हो जाएगा। तब कटफोड़ा ने उसे वीणा रवा मक्खी के पास ले गया। उन दोनों की बातें सुनकर मक्खी बोली कि मेरा भी मित्र मेघनाद नामक मेंढक है और जल्दी ही उसके पास पहुंचकर जो उचित होगा वैसा करेंगे। तब दोनों ने मक्खी के पास जाकर मेघनाद के सामने सारी बातें बताई। मेघनाद ने कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। हे मक्खी, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज़ करो, जिससे वह आंखें बंद करके रहेगा। तब कटफोड़ा चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। प्यास से व्याकुल वह हाथी तालाब पर जाएगा। रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। मैं उसके पास रहूंगा और आवाज़ करूंगा। मेरी आवाज़ से उस गड्ढे को तालाब समझकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। इसके बाद वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज़ का अनुसरण करके महान गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। अतः कहा भी गया है कि बहुत से निर्मल लोगों का संगठन ही कठिनता से जीतने योग्य होता है। तो आज इसी पाठ की हम लोग बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहला है हमारा प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदे लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है बच्चों। वृक्षे का प्रतिवसति स्मः। वृक्षे पेड़ पर कौन रहती थी? चटका चिड़िया रहती थी। वृक्षस्य अध्ये कह आगत, पेड़ के नीचे कौन आया? गजह हाथी। फिर है थर्ड, गजह केन शाखाम अत्रोट्यत, हाथी ने किससे डाली को तोड़ दिया? सूंड से, तो इसको लिखेंगे हम शुंडेन। नेक्स्ट है काष्ठकुट चटकाम कस्या समीपम अनयत, कटफोड़ा चिड़िया को किसके पास ले गया? मक्खी के पास, मक्षिकाया। नेक्स्ट है मक्षिकाया मित्रम कह आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? तो कौन था? मेंढक, तो आ जाएगा मंडूकः। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। देखिए पहला है कालीन चटकाया संतति ही जाता, समय बीतने पर चिड़िया के संतान पैदा हुई। अब यहाँ पे चटकाया के नीचे है अंडरलाइन, तो हम ये इसका हो जाएगा कि समय बीतने पर किसके संतान पैदा हुई, तो यहाँ आ जाएगा किसके के लिए आ जाएगा? कस्याहा। नेक्स्ट है चटकाया निडम भूवि अपतत, चिड़िया का घोंसला पृथ्वी पर गिर गया। अब निडम है तो ये हो जाएगा चिड़िया का क्या पृथ्वी पर गिर गया। किम के लिए आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? चटकाया किम भूवि अपतत। नेक्स्ट है गजस्य वधने मम दुखम अपसरितः, हाथी के मरने से ही मेरा दुख दूर होगा। तो यहाँ गजस्य है तो किसके मरने पर मेरा दुख दूर होगा? किसके के लिए आ जाएगा? कस्य। कस्य वधने मम दुखम अपसरिता। नेक्स्ट है काष्ठकुट चचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति, कटफोड़ा चोंच से हाथी की आंखों को फोड़ेगा। तो कटफोड़ा चोंच से यानी किससे? ठीक है ना, तो किसके के लिए आ जाएगा? कया। काष्ठकुट कया गजस्य नयने स्फोटिष्यति। नेक्स्ट है थर्ड, मंजूषाता क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्नानी पूर्यता, मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखिए यहाँ भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और ये क्रियाएं हैं। तो देखिए काष्ठकुटा चचवा गजस्य नयने, काट फोड़ा चोंच से हाथी की आंख को फोड़ेगा। फोड़ा के लिए क्या होगा? स्फोटिष्यति। नेक्स्ट है मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम करिष्यामि, रास्ते में मैं रहकर आवाज करूँगा। करूँगा के लिए आ जाएगा करिष्यामि। त्रषाता गजा जलाशयम, फिर है प्यास से व्याकुल हाथी तालाब पर जाएगा। जाएगा के लिए आ जाएगा गमिष्यति। ये सब भविष्यत काल के हैं। गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। फिर है काष्ठकुटा ताम मक्षिकाया समीपम अनयत, कटफोड़ा उसे मक्खी के पास ले गया। गजा शुंडे वृक्ष शाखाया शाखा त्रोट्यति, हाथी सूंड से पेड़ की डाली को तोड़ता है।
नेक्स्ट है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकुटा ताम किम अपृच्छत। चिड़िया की विलाप को सुनकर कठफोड़ा ने उससे क्या पूछा। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकुटा ताम, ताम के बाद आ जाएगा भद्रे किमर्थम विलपसी। भद्रे, हे भद्रे तुम क्यों रो रही हो। ये इस तरह से करना है आपको। सेकेंड है चटकाया काष्ठकुटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत। नेक्स्ट है चटका, चिड़िया और कठफोड़ा की बातें सुनकर मक्खी क्या बोली। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। चटकाया काष्ठकुटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत। ममापि मित्र मंडूका मेघनाद अस्ति। मेरा मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्र तमुपेत्य यथोचितम करिष्याम। जल्दी ही उसके पास जैसा होगा वैसा कार्य करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत। मेघनाद मक्खी से क्या बोला। तो इसका हो जाएगा मेघनाद मक्षिकाम अवदत। देखिए यया अहम कथामापि कथयामि तथा कुरुता। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करेंगे। नेक्स्ट है चटका काष्ठकुट किम अवदत। चिड़िया कठफोड़ा से क्या बोली। तो इसको कैसे लिखेंगे। चटका काष्ठकुटम अवदत दुष्टनेव गजने गजेन मम संतति। उस दुष्ट हाथी ने मेरी संतान नष्ट कर दी है और उस हाथी का वध कर देने से ही मेरा दुख दूर होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए दुष्टनेव गजेन मम संतति जातः। फिर संस्कृत में लिख देंगे तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरिता। ये बुक में है स्टूडेंट्स, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। नेक्स्ट है उदाहरण अनुसृत्य रिक्त स्थानी पूर्यता। उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए यहाँ पे आपको भविष्य काल के शब्द दे रखे हैं। आपको पठ धातु का दे रखा है, गम धातु का दे रखा है, धाव का दे रखा है, लिख का दे रखा है और हस धातु का दे रखा है। यहाँ पे पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। नेक्स्ट है पतिष्यति, पतिशता, पतिष्यन्ति। फिर है मरीष्यति, मरीष्यतः, मरीष्यन्ति। फिर है गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत। ये हमारे मध्यम पुरुष है। ये हमारे प्रथम पुरुष था, ये हमारा कौन सा है, मध्यम पुरुष। फिर है धाविष्यसि, धाविष्यथ, धाविष्यत। क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथ, क्रीडिष्यत। फिर हमारे आ जाएगा उत्तम पुरुष। लेखिष्यामि, लेखिष्याव, लेखिष्याम। हसिष्यामि, हसिष्याव, हसिष्याम। दृश्यामि, दृश्याव और दृश्याम। आपको प्रथम पुरुष का बता दिया है, मध्यम पुरुष का बता दिया है और उत्तम पुरुष का बता दिया है। नेक्स्ट हमारे आ जाएगा। देखिए उदाहरण अनुसार स्मः शब्द योजित्वा भूतकालिक क्रिया रचयता। उदाहरण के अनुसार स्मः शब्द जोड़कर हमें भूतकालिक क्रिया बनानी है। देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दे रखा है अवसत। अवसत भी मतलब होता है रहता था, और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे वसति स्मः। इसको अलग करके लिखेंगे। ए पठते तो पठति स्मः। ए त्रोट्यत त्रोट्यति स्मः, तोड़ता था। ए पतत पतति स्मः, गिरता था। ए पृच्छत पृच्छति स्मः। ए वदत वदति स्मः। ए नयत नयति स्मः। नेक्स्ट है हमारे कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्नानी पूर्यता। कोष्टक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है देखिए आपको कोष्टक से ये 3 शब्द दे रखे, इनसे आपको जोड़ना है। एक बालिका मधुरम गायति। एक बालिका मधुर गाती है। अब एका क्यों लिखा है हमने, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है। ऐसे ही सेकेंड है चत्वारा कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। चतवार, चतस, चतवारी दे रखा है। अब चतवार क्यों लिखा है, क्योंकि कृषका क्या है, बहुत से हैं, कोई एक नहीं है, 4 हैं ये, और ये अपने काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ जाएगा चत्वारा कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। नेक्स्ट है तानी पत्राणि सुंदराणि सन्ति। यहाँ पे आ जाएगा तानी। फिर है धेन व दुग्धम ददाती। गाय दूध देती है। नेक्स्ट है वयम संस्कृतम ए पठाम। हम सब संस्कृत ए पठाम पढ़े थे, हमने संस्कृत पढ़ाई की थी। फिर इसी प्रकार से हमने जो ये चैप्टर किया है उसको आप ध्यान से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।